भाई साहब ये बताइए, जो आज का टॉपिक है तो वो है दुख और दर्द के बारे में। तो आप बताइए कि इन दोनों शब्दों में आपको क्या लगता है, क्या सही रहेगा। होता है विनोद भाई, इसको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करो। पहली बात तो करते हैं दुख की। हाँ। दुख जो होता है ना, वो व्यक्ति की सोच पर आधारित होता है, जिसको मैं उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूँ। हम्म। मान लो तुमने कड़ी मेहनत और मुजफ्फर करने बाद एक लड़की पटाई, अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ। और उसके पास पैसा वैसा और बहुमूल्य समय उसको आपने बर्बाद कर दिया। और जब उसके साथ टाइम पास करना हुआ तो उसने धोखा देकर किसी और के चली गई। अब इस घटना पर जो तुमको महसूस होगा उसी दुख कहते हैं। जो दुख जो होता है वो अलग अलग का होता है। अब बात करते हैं दर्द की। हाँ। दर्द शारीरिक होता है। उदाहरण के लिए मान लो तुमने एक एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, या तुम्हारी कोई गाड़ फोड़ा निकाला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ। तो उठते बैठते सूखते जाते हगते मूतते जिस चीज का एहसास होगा उसे ही दर्द कहेंगे। दर्द को पीड़ा भी कहा जाता है। यू अंडरस्टैंड विनोद भाई? जी जी बिल्कुल। तो ये रहे हमारे भाई साहब का विचार। तो आपके सोच में क्या रहता है, दुख और दर्द के विचार आप। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। भाई साहब मैंने आज एक कविता सुनी है कि जैसे चूहे महुआ राजा, चूहे मोर जवानी। तो आप भाई साहब इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये बहुत नीच युवावस्था की क्षणिक सुंदरता के प्रभाव करता है, जिसको भोजपुरी के मशहूर कवि, नाम नहीं पता उसका ताले का, कौन है ये लोग? उसी ने लिखी है। इस गाने में नायिका को अपने राजा से कह रही है कि जैसे चूहे महुआ राजा, चूहे मोर जवानी। बात तो सही है। अब यहाँ पे महुआ जो है ये एक प्रकार का वृक्ष होता है और उस पर फरवरी और मार्च के समय में छोटे छोटे फूल लगते हैं। इनको भी महुआ ही कहते हैं। हाँ। जब ये फूल थोड़ा बड़े हो जाते हैं हाँ। तो पेड़ से टप टप टपकने लगते हैं या हाँ। चूने लगते हैं। इसी प्रकार जब नायिका मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। जवानी को संभाल नहीं पाते हैं और महुआ की तरह टप टप टपकने लगती है। और हाँ, दूसरी बात, इस कविता में उपमा अलंकार साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि महुआ और जवानी की तुलना की जा रही है। समझे विनोद भाई आप? या लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि जवानी च्यू कहाँ से रही है। तो यही तो हम भी जानना चाहते हैं, यही तो हम आपसे पूछे ना कि ये जवानी के बारे में आप बताइए। तो जैसे ये जवानी च्यू व्याख्या कहाँ से की। रही है, हाँ। इसकी बात हम आगे वाले बात करते हैं। भाई साहब आज का टॉपिक ये है कि मजा और सुख और आनंद का। तो आप बताइए इन तीनों शब्द का अंतर क्या है और इनका उपयोग कहाँ किया तो जाता है। सुनो भाई, आप आपके समझाना साथ चाहते हैं। आदमी के पास होते हैं 5 इंद्रियां: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हाँ। और वो भी सिर्फ त्वचा में शामिल होता है, समझ सकते हैं। हाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? उदाहरण के समय मान लो तुमने रसगुल्ला खाया हाँ। और तुमको आनंद आया। आनंद जो है वो जीभ की त्वचा है। हाँ। अब दूसरा उदाहरण, तुम्हारा मौसम बन गया हाँ। और तुमने वो कर लिया। समझे दया? और क्या? यहाँ भी आनंद की, हाँ 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 समझ और गए। ये क्षण भर के लिए होता है आनंद। हाँ। तो इसे आनंद नहीं कहते, इसे कहेंगे कि मजा आ गया। हाँ। क्षण भर के मजे के लिए आप भी वैसे घूमने लगेंगे। समझ रहे हैं आप मतलब बातों को मजा तो थोड़ा। लो क्वालिटी का आएगा। अब बात करते हैं, जब पांचों इंद्रिय के माध्यम से आता है तो उसे कहते हैं सुख। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी व्यक्ति के पास रुपया पैसा है और उसके पास अच्छी वाइफ है, लड़का बच्चा है, शरीर से स्वस्थ है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, जीवन में किसी की प्रकार की समस्या नहीं है, वो सुखी है और उसे सुख कहते हैं। जो थोड़ा बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा सुख की तलाश में होते हैं। लेकिन सुख जो होता है बहुत ही कम लोगों के पास नसीब होता है, क्योंकि सुख पाने की चाह में बहुत से दुख इकट्ठा हो जाते हैं। अब बात करते हैं आनंद की। जब कोई इंद्रियों की उड़ जाता है या बाहरी सुखों की चाह में उड़ जाता है, उसे ही असली आनंद की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए महात्मा बुद्ध, महावीर, इन लोगों को आनंद की प्राप्ति हुई थी। आनंद जो है, सुख जो है वो मानसिक लेवल की बात है और मजा वो शारीरिक लेवल की है। समझा विनोद भाई? क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो।
भाई साहब इस समय डायलॉग ट्रेंडिंग में चल रहा है कि AK-47 का चलाओ कभी, ये झटके लेती है कभी, नामर्द इसको चला नहीं सकते। इसको इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो क्या बात कर रहे हैं? देखो भाई साहब, इस डायलॉग में जो प्रयोग किया जा रहा है रील में, उसमें AK-47 कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। दिखाया क्या जा रहा है? अभद्र चीजें, नग्न वीडियो। जो डायलॉग के ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं न कहीं अभद्र भाषा बोलते हैं, कि जिससे वो यूज करते हैं या बनाते हैं। और बाकी आप समझ सकते हैं कि AK-47 का मतलब क्या है, तो आप भी चला सकते हैं। तो भाई साहब आप भी कभी AK-47 चलाए हैं? अरे यार विनोद भाई, मैंने AK-47 तो बहुत छोटी चीज है। हम चलाए AK-61, AK-62, AK-63। तुमको अगर चलाना हो तो आओ हमारे पास कभी। नहीं नहीं भाई साहब आप ही चलाओ बस। दोस्तों अगर आपको भी चलाना हो 61, 62, 63 तो भाई साहब को संपर्क करें। हमारे पास। बाप रे! भाई साहब आज का मुद्दा ये है कि शादी की मतलब कि विवाह, तो आप शादी की सही परिभाषा और शादी किसे करनी चाहिए किसे नहीं करनी शादी? चाहिए। मुझे तो बहुत गंभीर मुद्दा लग रहा है। देखो विनोद भाई, मेरे हिसाब से शादी की परिभाषा होते दो आत्माओं को मिलन है। हाँ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं करते लोग। हाँ। वो केवल सिर्फ अपना दो कौड़े में खानदान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं किसे शादी करनी चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। देखो भाई साहब, मैं सुना नहीं। क्या? जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। बहरा है क्या लौड़े? मेरी तरह से शादी दो आत्माओं का मिलन है। लेकिन आजकल के लड़के उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और अपना दो कौड़ी का खानदान बढ़ाने का काम करते हैं। आप बात करते हैं किसे शादी करनी चाहिए किसे नहीं करनी चाहिए। तो देखो भाई साहब, हाँ। शादी करने के लिए आदमी की वो दोनों मजबूत होना चाहिए, अन्यथा ना करे, रणुआ रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसी में उसकी भलाई है। और यहाँ पे वो उसका मतलब समझ सकते हैं, आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत होना। आर्थिक रूप का मतलब है व्यक्ति के पास भरपूर रुपया पैसा होना चाहिए, क्योंकि शादी में आदमी अपनी औरत की मांग भरता है और वो जिंदगी भर मांग भरता रहता है। वो मांग कभी पूरी नहीं हो पाती, मांग भरते भरते पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।